बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल शुरू हो गया है और वादा तो यही किया गया था, कहा भी ये गया था कि तमाम गैर मुल्कियों को जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन अमल सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ही शुरू किया गया है। अभी तक जो इतलात हैं और जो तफसीलात हमसे शेयर हुई हैं उसके मुताबिक पूरे मुल्क में तकरीबन 39 ऐसे मराकज़ बनाए गए हैं जहां पे उनकी टेम्पररी वहां पे मौजूदगी होगी और वहां पर उन्हें फिर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बॉर्डर तक ले जाया जाएगा। उसमें 3 मकामात सबसे जो आप कह सकते हैं कि इंतहाई ज़रूरी या करीब तरीन है, क्योंकि ज़्यादातर गैर कानूनी अफ़गान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं। वो हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वो 3 मकामात जो हैं, एक हरीपुर में है, एक लंडी कोतल में है और एक पेशावर में है। पंजाब से भी लोग यहाँ लाए जाएंगे। सिंध में भी मकामात बनाए गए हैं। 39 टोटल मकामात हैं। अभी तक जो इतलात शेयर हुई हैं, 31 अक्टूबर गुजर गया है, तो पूरे अक्टूबर के महीने में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग थे उनमें 90,000 से जायद इसी तोरखम के रास्ते वापस चले गए और तकरीबन कोई 25,000 के करीब चमन के रास्ते गए हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन हिसाब बनता है कोई 1,15,000 से जायद लोगों का जो कि वापस जा चुका है। इनकी ये बड़ी तादाद जो वापस जा चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से लेके 11 लाख के करीब गैर कानूनी अफगान यहाँ पे मुकीम थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि तादाद जो है 17 लाख के करीब है। 17 लाख में कोई 1.25 लाख के करीब जाना ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो चले गए हैं। अब जो वापस जा रहे हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, तो इस्लामाबाद में कल यानी एक दिन पहले ही जो वहां पे इन अफगान मुहाजिरीन की, मुहाजिर मतलब जो लीगल वहां पे रह रहे थे, उनकी खैमा बस्ती थी, उसको मसमार कर दिया गया है। इतलात ये है कि वो यूएनएचसीआर ने बनाई थी, सरकार ने बनाई थी, उनके पास पीओआर कार्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको मसमार कर दिया गया। इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ की ये हालत है, कानून की ये हालत है, तो आप अंदाजा लगाएं कि बाकी मुल्क में क्या हाल होगा। दूर दराज देही इलाकों में किस किस्म का कानून पर अमल दरामद हो रहा होगा। सैफरान ने तो कह दिया कि जो लीगली यहां पे रह रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन सैफरान की मिनिस्ट्री भी इस्लामाबाद में है। वो इस्लामाबाद में सीडीए को इलीगल तरीके से एक लीगल कॉलोनी या लीगल जो इलाका है उसको मसमार करते से रोक नहीं सकी, तो फिर पूरे पाकिस्तान में सैफरान का क्या अमल दखल रह गया वो आप खुद ही देख लीजिए। बहरहाल जो गैर कानूनी है अब उनकी वापसी शुरू है, उनको उठा के लाया जा रहा है। 50 से ज्यादा फैमिलीज जो हैं उनको भी ले जाया गया है। लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पे इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सामने आई है, इंतजामात बॉर्डर पर ठीक से नहीं है। जिन इंतजामात की बात हुई थी, जो पुराना अमला है अभी तक वही अमला वहां पे काम कर रहा है, जो फैसिलिटीज पहले थी वही वहां पर हैं, लेकिन वहां पे इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहां से अब उन लोगों का जाना, उसके लिए वहां पर जो तैनात टीमें हैं वो इंतहाई कम हैं। लंडी कोतल में जो कैंप है उसकी तस्वीर वीडियो सामने आई हैं। मर्द और खवातीन वहां पे नादरा की वैन के बाहर खड़े हैं, उन्होंने वहां पे फिंगरप्रिंट्स करानी है और वहां पे एक रश बना हुआ है। ये रश क्यों बन रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, ये बद इंतजामी क्यों हो रही है, किससे पूछें। पीडीएमए से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, नाम हमारा चल रहा है। जिला इंतजामिया से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाकी इदारे काम कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट से बात करें तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो कर कौन रहा है ये सब कुछ? अभी तक हमें कोई एक जिम्मेदार शख्स सामने नजर नहीं आया जिससे हम ये पूछें कि अगर यहां पर बदनज़मी है, बद इंतजामी है, तो कौन जिम्मेदार है और कौन इसको ठीक करेगा। एक खबर भी सामने आई कल, जब इसी तोरखम बॉर्डर के करीब एक खातून हामला थी, वो वापस जा रही थी और उनको वहां पर लेबर पेन हुआ, उनकी जजगी हुई और वो बच्चा वहां पर इंतकाल कर गया। ये मकामी साथियों ने ये खबर रिपोर्ट की है। अब उस बच्चे का कत्ल जो है, ये कत्ल हुआ है, बच्चा मरा नहीं है, मारा गया है, क्योंकि आपने उसकी मां को एक ऐसी सूरत हाल में धकेल दिया तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। लेबर पेन में है, आखिरी हफ्ता होगा, जाहिर बात है डेट मिली होगी, लेकिन क्योंकि उसको कहा गया कि तुमने मुल्क छोड़ना है भाई, तुमने यहाँ रहना नहीं है, तो उसके लिए कोई रियायत नहीं थी। चले छोड़ भी दिया तो वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ है? निगरान वज़ीर आला साहब ने कहा था कि हम हेल्थ फैसिलिटी देंगे, हर जगह पे देंगे। कहाँ है निगरान वज़ीर आला साहब? वो तो खैर किसी के सामने आते ही नहीं, घर से निकलते नहीं है, तो बाहर क्या जवाब देंगे। तो जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमें यहाँ पे इस वक्त फैसिलिटीज नहीं नजर आ रही, इंतहाई कम नजर आ रही है। किसी को खाने का डब्बा, जूस का पैकेट दे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फोटोज तो बना रही है, लेकिन ये अमली तौर पर नहीं है।
हमें यहाँ पे जो पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ठीक है, हमारी पॉलिसी यही है कि इन लोगों ने वापस जाना है, उस पे अमल दरामद कौन करेगा, इस बदनज़मी का ज़िम्मेदार कौन होगा, वहाँ पे इन ख़वातीन को, इन बच्चों को जो फैसिलिटीज़ है वो कौन देगा, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। जब तक वो बॉर्डर के इस पार हैं, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उन्हें यहाँ से महफूज तरीके से क्रॉस कराना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ-जहाँ पे लैकिंग हो रही है, उसको हमें थोड़ा कवर करना पड़ेगा। स्पेशली इसमें डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है वो ज़िम्मेदार है। वो ज़िले के बादशाह होते हैं, खुद को बादशाह कहते हैं, तमाम वसाइल उनके पास हैं। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है डीसी खैबर, डीसी पेशावर और डीसी हरीपुर की कि वहाँ पर हर एक फैसिलिटी जो है वो यकीनी बनाएँ। दूसरी यहाँ पे ज़िम्मेदारी बनती है जो कि हमारे इमिग्रेशन का स्टाफ है, जो कि बॉर्डर पे मौजूद है, उनके अंदर भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जितना तेज़ी से ये काम निकाल सकें। अगर स्टाफ की कमी है तो एक्स्ट्रा स्टाफ आप वहाँ पे डिप्लॉय करें, क्योंकि आपके मुल्क की ये पॉलिसी है। और आखिरी बात जो कि इंतहाई ज़रूरी है, रियासत पाकिस्तान ने अब ये पॉलिसी बना ली है कि इल्लीगल लोग इस मुल्क से जाएंगे। इस पॉलिसी पे अब स्टिक करना ये ज़रूरी है, क्योंकि अमूमी तौर पर हमने देखा है कि हम पॉलिसी तो बना लेते हैं लेकिन हम उस पॉलिसी से पीछे हट जाते हैं। जितने भी इल्लीगल हैं, चाहे वो 11 लाख हैं या 17 लाख हैं, उन सब अफगानों को भी जाना होगा। जितने भी इल्लीगल यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, जितने भी इल्लीगल यहाँ पर शामी हैं, जितने भी इल्लीगल यहाँ पे ईरानी हैं, उन सबको भी जाना होगा। किसी भी इल्लीगल शख्स को इस मुल्क में फिर रहने नहीं दिया जाएगा। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को स्टिक करना होगा। ये ना हो कि आज आपकी अस्करी क़यादत एक है, कल दूसरी होगी, वो नई पॉलिसी ले आएगी। आज काकड़ साहब है, कल नवाज शरीफ साहब आएंगे, फिर इमरान खान साहब आएंगे, हर बंदा अलग पॉलिसी लेकर आए। एक पॉलिसी हो, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी अस्करी क़यादत हो, कोई भी बंदा आए, वो उस पॉलिसी को लेके चले। तो अगर पॉलिसी ये है, पॉलिसी वाज़ेह है कि उन्होंने वापस जाना है और हम किसी को फिर यहाँ पर इल्लीगल रहने नहीं देंगे, तो फिर पॉलिसी वही रहनी चाहिए। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम उस पॉलिसी को चेंज ना करें। जो यहाँ पे लीगली मौजूद हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल तो रहा है, वो भी टारगेट हो रहे हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि दिसंबर से आगे उनको तौसीह देने का मामला भी इंतहाई मुश्किल लग रहा है। जिनके पास एसीसी कार्ड हैं, जिनके पास पीओआर कार्ड हैं, इनका जो वक्त है वो 31 दिसंबर तक है। हर साल इसमें तौसीह होती है, लेकिन इस साल जो बताया जा रहा है कि मुश्किल लग रहा है। इस ऑपरेशन को देखा जाएगा, ये नवंबर और दिसंबर से रखा गया है कि अगर इसमें हमें कामयाबी मिलती है, 1 लाख तो खुद ही चले गए, 1,15,000, 1,20,000 खुद ही चले गए। अगर इस ऑपरेशन के अंदर जो बताया जा रहा है 17 लाख थे तो 16 लाख रह गए। इन 16 लाख में से 5-6 लाख भी चले गए इन 2 महीनों में, या इससे जायद चले गए, तो फिर लग रहा है कि जो 23 से 24 लाख के करीब लीगल लोग रह रहे हैं उन्हें भी तौसीह ना दी जाए। मुमकिन ऐसा लग रहा है, जिनमें 13 लाख के करीब, 13 से लेके 14 लाख के करीब वो लोग हैं जिनके पास पीओआर कार्ड हैं, 8.5 लाख के करीब वो हैं जिनके पास एसीसी कार्ड है। तो फिर इनको भी वापस भेजने का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है कि किस तरह से इन तमाम की हमने यहाँ पे खातिरदारी कर ली, मेहमान नवाजी कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया, अब अपने घर जाइए। तो ऐन मुमकिन है कि आपको दिसंबर के मिड में या दिसंबर के एंड से पहले पहले ये पता लग जाए कि जो लीगल यहाँ पर अफगान मुहाजिर रह रहे हैं उनको भी वापस दिया जा रहा है।